हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की इस सीरीज़ में आज हम यूज टू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी, यूज टू के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो आज मैं उन सारे यूज़ को आपके सामने बताने वाला हूँ। अगर आप कोई एक किताब पढ़ते हैं तो एक किताब में ज़्यादा से ज़्यादा एक दो यूज़ आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो इस तरीके से मैं आपके पास एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे किताब पढ़ करके मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे या स्किप भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट जाए और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, एक एक पॉइंट को गौर से सुने और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप पूछें। मैं आपको उन सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई विलेज। यानी जब मैं गांव में रहता था तो मैं क्रिकेट खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता था, मैं खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था। क्रिकेट इन माई विलेज, अपने गांव में मैं क्रिकेट खेलता था। तो ये हमारी पास्ट हैबिट को बताता है। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट हैबिट को नहीं। प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए हम नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम डाल देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। मैं एक और एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मेरी क्लास में एक लड़की थी, शालिनी। शी यूज्ड टू सिंग वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। रोशनी, शी यूज्ड टू डांस इन द क्लास। देव, he used to speak very fast English. एक लड़का था, अब्दुल, he used to make fun in the class. अरमान, he used to give speech very confidently. ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो हम इसका दो तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहला तरीका है, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला, मैं इतना सेंटेंस लेता हूँ, आई यूज्ड टू प्ले, यानी फर्स्ट सेंटेंस है आई यूज्ड टू प्ले, ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले। तो इसको हम बनाते हैं आई डिड नॉट यूज टू प्ले। यूज का सेकेंड फॉर्म यूज्ड होता है, तो यानी अगर डिड लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी नेक्स्ट में। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आई यूज्ड टू प्ले को जिस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज नहीं लेते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको। आई यूज्ड नॉट टू प्ले, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो यूज्ड को, जैसे हम विल, शैल और मे, माइट, कैन, कुड में हमने किया था, इसको हम पहले ले आएंगे। यूज्ड आई टू प्ले, यहाँ पे आएगा डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, WH सेंटेंसेस हम बनाएंगे। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये भी सही है ग्रामेटिकली, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, यूज टू का इस्तेमाल इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज के साथ भी किया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से सिंपल सेंटेंस में हम यूज करते हैं, जैसे यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटिफुल। ठीक इसी तरीके से आई एम यूज टू, बस आप इतना समझें, आई एम यूज टू यानी इसका मतलब है मुझे आदत है। यहाँ पे तुम तेज हो, शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। इसी तरीके से मुझे आदत है, यानी यहाँ पे यूज टू का मतलब है आदत, आदत है।
कुछ लोग आदी है भी बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज़, वह इस चीज़ का आदी है, ठीक है। यानी आई एम यूज टू मास्क मतलब मुझे मास्क की आदत है, बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए अब मुझे मास्क की आदत है, ठीक है। तो आई एम यूज टू मास्क। अगर इसमें हम वर्ब यूज करेंगे वियर, ठीक है, तो आई एम यूज टू, फिर इस सेंटेंस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा। आई एम यूज टू वियरिंग मास्क, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आई एम यूज टू वियरिंग, आई एम यूज टू वियरिंग अ मास्क। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यूट्यूब की आदत है, वी आर यूज टू यूट्यूब। मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने की आदत है, आई एम यूज टू मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। यानी इसका स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, पास्ट की बात है तो वॉज वेयर, और अगर फ्यूचर की बात है तो विल बी, शैल बी, ठीक है। हैव बीन, हैज बीन भी हम यूज कर सकते हैं, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम देंगे यहाँ पे यूज्ड टू, यूज्ड टू। सब्जेक्ट इज एम आर, वॉज वेयर, विल बी, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। सब्जेक्ट इनमें से कोई एक, फिर यूज टू, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह अगर वर्ब होगा, यहाँ पे हम दो तरीके से इसको बनाते हैं। अगर या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे देंगे, अगर वर्ब होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब जो हम यूज करने जा रहे हैं यूज टू का गेट के साथ, इसका मतलब है हमें आदत है नहीं, हमें आदत हो रही है या आदत हो गई, यानी होने वाले सेंस में आ गए। आदत हो गई, होगी, होने वाले सेंस में, यानी हमें जैसे प्रेजेंट में अभी कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे मैं रोज चाय पी रहा हूँ, तो अब हम बोल रहे हैं हमें चाय की आदत हो रही है, अभी है नहीं आदत, हमें चाय की आदत पड़ रही है, ठीक है। जैसे आप मुंबई जाओगे तो आप लोकल ट्रेन में सफ़र करोगे तो एकदम से आपको आदत नहीं होगी, लेकिन आप सफ़र करते रहोगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी, यानी आदत हो जाएगी। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम गेट का यूज करेंगे। तो यानी इसका स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी जिस टेंस में, तो हेल्प, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू डज पॉजिटिव में नहीं लगता है, डिड नहीं लगता है सिंपल पास्ट में पॉजिटिव में, तो अगर ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं लगाएंगे। जैसे इस केस में आई हैव गॉट, अगर सिंपल पास्ट में होता तो सीधा होता आई गॉट। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मेन वर्ब, अगर नेगेटिव होगा तो बीच में नेगेटिव दे देंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब की जगह यहाँ पे गेट है, और गेट का कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं हम। जैसे अगर आईएनजी की जरूरत पड़ेगी तो गेट में आईएनजी, यानी इसके बाद हम टेंस का रूल लगाएंगे, यहाँ पे टेंस का रूल लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट, और गेट में टेंस का रूल लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यूज टू, और उसके बाद फिर जैसे मैंने ऊपर में किया था ऐसा ही बिल्कुल, यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा, अगर वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इजी है बहुत ही। अब सेंटेंस को देखते हैं। आई हैव गॉट यूज टू मास्क, यानी मुझे मास्क की आदत पड़ गई, पहले से आदत नहीं थी मेरी, क्योंकि इस तरह का अभी सिचुएशन है तो मुझे मास्क की आदत हो गई। यू विल ऑल्सो गेट यूज टू ट्रेवलिंग इन लोकल ट्रेन, अगर आप मुंबई जाओगे तो जैसे मुझे आदत हो गई आपको भी आदत हो जाएगी। यू विल ऑल्सो, आपको भी आदत हो जाएगी, यू विल ऑल्सो गेट यूज टू ट्रेवलिंग इन लोकल ट्रेन, ठीक है। और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मैं पहले चाय नहीं पीता था, लेकिन अब आजकल शाम में मैं चाय पीने लगा हूँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब चाय की आदत पड़ गई, तो आई गॉट यूज टू टेकिंग टी इन द इवनिंग। टेकिंग को अगर हटा देंगे तो आई गॉट यूज टू टी, इतना भी हम बोल सकते हैं। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है, दिस मार्कर इज यूज टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, इसका यूज बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये लग रहा होगा यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है,
तो यानी ये पहले की तरह से, जिस तरह से फर्स्ट वन सेंटेंस में मैंने आपको बताया था यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे इज एम आर भी है, यहाँ पे वॉज वेयर भी हो सकता है, यहाँ पे हैव बीन, हैज़ बीन, यहाँ पे और भी तरह के हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो अब तो ये मिक्स हो गया, इसका और इसका दोनों का मिक्स हो गया। तो आप कंफ्यूज प्लीज ना हो, ये एक पैसिव सेंटेंस है, यानी मैं इसको लिखता हूं पैसिव। ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसमें जो सब्जेक्ट की जरूरत अगर नहीं पड़ती है तो हम उसको हटा देते हैं। यानी जैसे दिस मार्कर इज यूज्ड, इस सेंटेंस में देखिए, यानी ये जो मार्कर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस मार्कर इज यूज, यहाँ पे यूज का मीनिंग हैबिट के लिए नहीं है, आदत के लिए नहीं। अब तक जो हम करते हुए आ रहे हैं वो हैबिट के लिए, आदत के लिए, लेकिन अब जो यूज कर रहे हैं इसका जो लिटरल मीनिंग है, यूज का मतलब इस्तेमाल करना, यूज इस्तेमाल करना यानी उपयोग करना, इसका इस्तेमाल करना। तो दिस मार्कर इज यूज्ड, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड। दिस मार्कर इज यूज्ड टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, यानी इस मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए। जैसे वीडियो बनाने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैमरा इज यूज्ड टू मेक वीडियो, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो अ बॉल इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आइए कुछ इन कॉमन एरर्स सेंटेंसेस को देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिसमें आपको कुछ गलती पकड़नी है। फर्स्ट सेंटेंस में शी डिड नॉट यूज टू प्ले बैडमिंटन, इसमें क्या गलती है? इसमें नॉर्मली लोग डिड के बाद यूज टू लगा देते हैं, जो कि गलत है। जब ऑलरेडी डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे हम डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। शी डिड नॉट यूज टू प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट, दे यूज टू गो टू क्लास एवरी डे। अब इसमें क्या गलती है? इसमें यह गलती है कि जब कोई ऐसा सेंटेंस पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा हो तो यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, इसमें डी मिसिंग है। अब बोलेंगे कि नहीं प्रेजेंट में भी तो हो सकता है, जैसे दे यूज टू गो टू क्लास एवरी डे, यानी कि वे लोग रोज क्लास जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी दे गो टू, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दे गो टू क्लास एवरी डे, ओके। नेक्स्ट, यू आर नॉट यूज टू मेक फूड। अब इसमें क्या गलती है? यू आर नॉट यूज टू मेक फूड, इसमें गलती यहाँ है, मेक। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे जब कोई पास्ट हैबिट की बात हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या, यू आर नॉट, यानी उसे आदत नहीं है किस चीज़ के लिए? खाना बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे मेकिंग आईएनजी आएगा, यानी यू आर नॉट यूज टू मेकिंग फूड, जिरंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी फॉर्म का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही यूज टू ईट। अब इसमें क्या गलती है? ही यूज टू ईट में यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, जैसे इज एम आर, वॉज वेयर, अगर फ्यूचर में है तो विल बी, हैव बीन, हैज़ बीन, ही है इसलिए हैज़ बीन, पास्ट में है तो हैड बीन। इनमें से कोई एक लगाएंगे। अगर ऑप्शन दिया हो, चारों पांचों ऑप्शन एक साथ तो नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी गलत ऑप्शन होंगे, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप में से कोई अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।